Let's My Trend Twister. केरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा खेलते हुए एल्युमिनियम के बर्तन में फंस गया। फायर रेस्क्यू टीम ने फटाफट पहुंचकर उसे सकुशल बाहर निकाला। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उसे डिस्चार्ज किया। पश्चिम बंगाल में वह दुकान फिर सुर्खियों में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। एक रिपोर्टर ने जब दुकानदार से पूछा कि आपने यह दुकान कब बनवाई तो दुकानदार ने कहा कि यह दुकान उसे ममता दीदी ने दी थी। आपने शुरुआत की दुकान की क्या? दीदी बना के दी है। दीदी बना के दी है। पागल लेकिन तू कहाँ ले से भूखे अरे बोलने दीजिए आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। इतना ऐसा भी कुछ मत करिए। अब हम नहीं तो बस बोलेंगे। सिंपल पूछ रहे जान रहे हैं, आप उस वक्त थी वहाँ पर। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पचपदरा दौरा स्थगित होने के बाद एक व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर वीडियो बनाया जिसके कारण स्थानीय एसएचओ को निलंबित कर दिया गया और आरएसी बटालियन पर जांच बैठा दी। सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले की आलोचना की जा रही है। राम राम भाइयों, ये वो मंच है जहाँ 21 अप्रैल यानी कल नरेंद्र जी मोदी जी यहाँ सभा करने वाले थे, यहाँ जनता को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे सभा को स्थगित कर दिया गया है। और इतने बड़े मंच पर मैं मेरी जिंदगी में पहली बार आया, ये पहली बार मेरे मौका मिला है कि इतना बड़ा जहाँ मोदी जी खुद भारतीय प्रधानमंत्री इस जगह खड़े होकर भाषण देने वाले थे, यहाँ पे मैं खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जय हिंद, जय भारत। मशहूर फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी इन दिनों जयपुर की सड़कों पर आम आदमी की तरह घूमते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें शहर की गलियों में लोगों से मिलते देखा जा सकता है। आशीष की पुरानी आदत है कि वे भारत के किसी भी शहर में ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। आरएसएस के पुराने नेता गिरीश जोशी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वे विधायकों की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जोशी ने राजनीतिक गिरावट का जिक्र किया जो बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया। किसी जमाने में मैं सिरोही में सुनता था कि विधायक कलेक्टरों को धमकाया करते थे। आज विधायक एक छोटे से थानेदार के पास गिड़गिड़ाता है। अभी सुना है एक विधायक का पोते का अपहरण हो गया, मीडिया में खबर ही नहीं है। और वो विधायक अपने कार्यकर्ता से कहता है कि यार वो तो एसपी साहब तो सुनते ही नहीं है, मेरा पोता अपहरण हो गया है। और बताते हैं, सुनी हुई खबर है कि बताते हैं उस विधायक के पोते को अपहरण करके ले जाने वालों से विधायक के सगे संबंधी ढूंढ करके लेके आए। पुलिस वालों ने तो हलचल ही नहीं की। अब इस सिरोही का क्या भविष्य आप सुन लीजिए, सोच लीजिए। महाराष्ट्र के धुले जिले को भीषण गर्मी ने जकड़ लिया है। यह तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर गया जिससे सड़कें तवे की तरह गर्म हो गई हैं। समाज सेवी श्री कृष्ण बेड़सी ने इस विभीषिका को बयान करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सड़क पर अंडे फोड़े और बिना किसी चूल्हे के ऑमलेट और अंडा भुजी तैयार कर ली। यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेड़से लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी तपिश में घर से बाहर न निकलें। लाई होऊ शकते, ही अंड्याची बुर्जी शिजून राहिली, एवढा तापमान 42-43 डिग्री सेल्सिअस 44 डिग्री सेल्सिअस एवढं तापमान आहे। बघा कशी राहिली ही अंड्याची बुर्जी। झारखंड के चतरा जिले की कोनी पंचायत में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के गांव में हैंडपंप वर्षों से खराब पड़े हैं जिससे लोग मजबूरी में दूषित पानी पर गुजारा करने को विवश है। इस गंदे पानी से बच्चे और ग्रामीण लगातार बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल संकट ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता ने पार्टी में आपसी खींचतानी के सवाल कर डाले। कार्यकर्ता ने डोटासरा से कहा कि आप नेताओं के आपसे झगड़े नहीं मिट सकते तो हम छोटे कार्यकर्ता क्या करेंगे। डोटासरा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया कि विवाद निपटाने का कोई इंजेक्शन नहीं आता है।
ये इन सबको पूछो जमीन किसने अलॉट करी, किसने पैसे दिए, जमीन किसने अलॉट करी, पैसे किसने दिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि मेवाराम उसको रोक रहे हैं। एक आदमी कहते हैं कि मेवाराम ने उसको रोकने की किसी कहा तो एक आदमी बता दे मुझे, मैं क्यों रोकूंगा। खत्म करोड़ों की जमीन। मेरी बात सुनो, कोई तो रोक नहीं रहा, बीजेपी रोक रही है। आप सब मिलकर मेरा कहा भाषण में कहा मेवाराम रोक रहा है अपने कार्यकर्ताओं ने। अपन आपस में बीजेपी तो इनको समझाओ उनका ये क्यों कर रहे हैं सर। कोई नहीं करेगा। करोड़ों की जमीन। मैं प्रदेश अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सब मिलकर के सब करें। लेकिन सर हमारी जनता की रिक्वेस्ट सुननी है। एक आपको यहाँ आने में बाढ़ में कभी कभार टाइम मिलता है और आला कमान आने के बाद ये बीच वाला अगर झगड़ा आप नहीं मिटा सकते तो हम छोटे कार्यकर्ता क्या करें। आपको एक बार में कोई इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन नहीं आता, लेकिन समझे इसलिए समझ डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व है कैसे कैसे बीजेपी से लड़ रहा है मुद्दों से, और अगर हम आपस में छोटा मोटा मनमुटाव रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। इस नुकसान को आप दूर करवाइए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायल के फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसक अभियान की कड़ी निंदा की है। मेलोनी ने कहा है कि इजरायल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इससे फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार के खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due Stati. टेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on